हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मौलवी और एक सूफ़ी फ़कीर की, मस्त फ़कीर की। जो नगन फ़कीर रहते हैं ना, उनकी, जो अलमस्त रहते हैं, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे ही एक गांव था जहां नदी बहा करती थी। वहां पे एक किनारे पे जैसे कांटे होते हैं ना, कांटों में एक फ़कीर लेटे रहते थे और नज़रें उनकी बंद हुआ करती थी। कभी उन्होंने मिट्टी पर लेट जाना, कभी उन्होंने कहीं खेलते रहना बच्चों से। तो वो मौलवी जब भी वहाँ से आता, वहाँ अपना स्नान करने या मुँह हाथ धोने, वज़ू करने आता, तो उनको देखकर ये कहता कि ऐ परवरदिगार, ये कैसे लोगों को तुमने इस ज़मीन पे भेजा है। इनको किसी भी चीज़ की अकल नहीं। ये तुमने कैसे लोगों को इस धरती पे भेजा है जिन्हें किसी भी चीज़ की अकल नहीं, तुमने क्यों भेजा है? मन में अल्लाह से कहता। तो वो जो फ़कीर थे, अब उनको पता चलता था, क्योंकि फ़कीर ऐसे रहस्यमयी और ऐसी शख्सियत होते हैं जिन्हें पता होता है, ऐसी बिरती के शख्सों को पता होता है। तो उन्होंने कहना कि मुल्ला, जब उसकी मर्ज़ी होगी ना, तो सुई के नक्के के बीच में से निकाल देगा। अब वो ये बातें बोलते, मुल्ला कहता हट, बात करता है, इसको तो बैठने की तमीज़ नहीं। वो ऐसे बोलता है फ़कीरों को। ऐसे ही करते करते 2, 3, 4, 5 दिन ऐसे ही गुजर गए। जब 6वें दिन वो आया ना, तो फ़कीरों ने आवाज़ ही मार ली, कह रहे मौलवी, तुमने क्या कहा? वो बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा। कह रहे मैंने सुना है जो तेरा मन कहता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर उसकी मौज हो गई ना, तो सुई के नक्के के बीच में से निकाल देता है। अब वो मौलवी फिर से उनको बोलकर, और नदी में जैसे ही वो स्नान करने गया, जैसे ही वो स्नान करता है उस दिन, तो वो नदी के ऊपर तैरने लगता है, उल्टा तैरने लगता है। नदी के ऊपर तैरने लगता है, उल्टा तैरने लगता है। मतलब पहले बीच में डूबता है नदी के, फिर नदी के ऊपर आ जाता है, उल्टा तैरने लगता है। अब ये जब हुआ, तो वो जैसे ही उल्टा हुआ, तो उसने देखा कि मेरा शरीर तो लड़की का हो गया। अब फ़कीर ने बात भी तो ऐसी कही थी। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तो लड़की का हो गया। अब वो उसके तन पे तो कपड़े थे नहीं, और किनारे पे एक धोबी जो था, वो कपड़े धो रहा था। उसने देखा कि एक खूबसूरत और बिना कपड़ों के लड़की आ रही, तो वो फटाफट उसके पास गया, उसको उठाया और उसके ऊपर ऐसे कुछ जो कपड़े थे धोबी धो रहा था उसको ही डाल दिया, और बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ। तो वो लड़की, अब मौलवी को सब कुछ याद है, मौलवी को ये सब याद है कि मैं तो मौलवी था, मैं तो मुल्ला था, किंतु ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं लड़की कैसे बन गया। अब वो बताए ना किसी को कि मेरे साथ ये हुआ, बताए कैसे, कौन सुनेगा, ऐसा कौन सुनेगा, पागल ही समझेंगे सब। तो हुआ ये कि वो धोबी बोला कि चल तू यहाँ बैठ, मैं घर से चादर लेके आता हूँ, फिर तेरे को डालते हैं, फिर तू घर चलना। तो वो बोली मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। वो बोले कोई नहीं। फिर वो अपनी अम्मा को साथ लेके आता है। जब वो अपनी अम्मा को बताता है, पहले तो अम्मा भी यकीन नहीं करती उसकी, पर फिर जब अम्मा देखती है, वो बोलती है हाँ ये तो सत्य बोल रहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल लड़की आई हुई है कोई। तो उसको वो कपड़े देती है अपने, और अपने साथ घर ले जाती है। अब वो उसको घर रखते हैं, उससे पूछते हैं तू कहाँ से आई, क्या है। अब वो बताने, वो ऐसा बहाना करती कि मैं सब भूल गई हूँ। हालांकि उसको याद था कि मैं मौलवी हूँ, मैं मुल्ला हूँ, तो मेरे साथ एक ऐसा हो रहा है। तो वो जो अब गांव में शोर पड़ गया कि इसके घर में लड़की रहती है, और है कवारी, और ये भी कवारा है, तो ऐसे कैसे रह रही है लड़की। तो गांव की पंचायत इकट्ठी हुई। उन्होंने फैसला किया कि इस लड़की को इसके साथ ब्याह दें, जो धोबी था उसके साथ शादी करवा देते हैं, और जो माता है कि अब तू भी बूढ़ी हो गई है, तू भी चल बसेगी, या तेरी भी उम्र कम रह गई है, तो इसी बहाने तू शादी देख लेगी। तो माता बोली ठीक है, वो तो पहले ही चाहती थी कि मेरे लड़के की शादी हो। तो फटाफट लड़के की शादी हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ,
उसके 6 बच्चे हुए उसमें से। अब वो मौलवी मुल्ला जो था वो सोचता रहता कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं बताऊं किसको। तो एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं उस नहर में फिर से छलांग लगा देती हूँ। तो वो जब गई तो उसने माता को कहा कि मैं जाती हूँ धोबी, मैं कपड़े धोने जाती हूँ, क्योंकि गांव में कुछ मतलब उन्होंने कहा कि तुम जंगल में जाओ, लकड़ियाँ वगैरह काट लाओ। पहले उन्होंने, उसकी माँ ने उसको कहा, जो औरत थी, जो मौलवी औरत बन चुका था, तो उसने कहा कि तुम ले आओ। किंतु वो बोली कि नहीं, मैं धोबी घाट जा जाती हूँ और ये वहाँ जा आएंगे और खाने के लिए भी घर का सामान ले आएंगे। सब बोले ठीक है, कि सब ठीक है कि खाने पीने का सामान ये ले आएगा और धोबी घाट में चलते हैं। अब जैसे ही कहते हैं वो धोबी घाट गई, तो वहाँ पे क्या होता है, दुखी मन से जब छलांग लगा देती है उसी नदी में जहाँ वो आई थी, तो कहते हैं वो नदी जैसे ही दोबारा डूबती है, वो फिर से चक्कर घूमता है, वो दोबारा मौलवी के मुल्ले के रूप में आ जाती है। और जैसे ही बाहर निकलती है, फ़कीर वहीं बैठे होते हैं। अब मुल्ला फिर से हैरान हो रहा हो कि मेरे साथ ये क्या हुआ। तो फ़कीर बोले, क्यों, लग गया पता कि जब उसकी मौज हो, उस खुदा की मौज हो, तो सुई के नक्के के बीच में से निकाल देता है वो। अब मुल्ले को ये बात पता चल गई कि ये फ़कीरों ने कुछ दिखाया। फ़कीरों के कदमों में गिर गया, माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वो वक्त ऐसा था कि वो हुए उसको 15-20 मिनट ही थे, किंतु 15-20 मिनट में उसको 6 साल की ज़िंदगी दिखा दी। अगर ऐसा हो गया तो उसने माफ़ी मांगी। तो ये अलमस्त फ़कीरों की मौज होती है, जैसा चाहे वैसा कर दें, जो बोले वो पुग जाए। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस कहानी का महत्व ये है दोस्तों, मोरल ये है कि ना तो कभी किसी को कुछ बुरा कहो और ना ही किसी से कुछ बुरा सुनो। दिल में आया कूड़ कपट, किसी के बारे में निंदा करनी, किसी की बुराई करनी, ये सबसे बुरी चीज़ है, और साधु संत की तो बहुत ही ज़्यादा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।